नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीताराम चाहलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीकानेर। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर में सीमांत प्रबंधन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स। मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। यानी जो भी वेरिएबल कॉस्ट है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, इनको मिलाकर जो भी वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। लागत की यह प्रविधि जिसके अंतर्गत स्थायी उपयोगों को विभिन्न वस्तुओं के अनुमानित आधार पर वसूल करने के स्थान पर कुल अंशदान से यानी कंट्रीब्यूशन से हम वसूल करते हैं, तो ये सीमांत लागत प्रविधि कहलाती है। अब इसके अंतर्गत हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे, लागत परिणाम लाभ विश्लेषण अथवा सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो सम विच्छेद विश्लेषण के अंग सबसे पहले देखिए कंट्रीब्यूशन, अंशदान। तो अंशदान के लिए इसको हम सी से व्यक्त करेंगे। तो सी इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा दें यानी C बराबर S माइनस वी, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और एक कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला और है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें यानी F प्लस P कर दें तो भी हमारा C आ जाएगा। एक फार्मूला और है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू PV रेशियो। अगर हम सेल्स को PV रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। अब ये PV रेशियो कैसे निकालेंगे? PV रेशियो मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर निकाला C हो गया अपॉन S यानी सेल्स इंटू 100, C अपॉन S इंटू 100, ये हमारा PV रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा। जब दो अवधियों की बिक्री तथा लाभ दे रखा हो, जब आपको कंट्रीब्यूशन पता नहीं हो और दो अवधियों का प्रॉफिट दे रखा है और दो अवधियों की सेल्स दे रखी है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे दो पीरियड दे रखे हैं, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड, जैसे फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड। तो इसमें सेल्स आपको 5 लाख दे रखी है और प्रॉफिट 10,000 दे रखा है, और यहाँ दे रखा 6 लाख सेकंड पीरियड में, और यहाँ प्रॉफिट 20,000 दे रखा है। तो इस टाइप की जब आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, PV रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। फिर नेक्स्ट देखिए सम विच्छेद बिंदु, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर न लाभ होता है न हानि होती है, यानी जो जहाँ पर हमारी कॉस्ट वसूल हो जाए वो हमारा BEP पॉइंट होगा। यानी नो कॉस्ट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ऐसा पॉइंट जहाँ पर न प्रॉफिट होता हो न लॉस होता हो, हमारा BEP पॉइंट होगा। BEP पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। जब हम रुपीज़ में निकालेंगे तो फॉर्मूला रुपीज़ है फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। जब हमें यूनिट्स में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन C पर यूनिट निकालेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है BEP सेल्स के बाद में, यानी जो BEP पॉइंट है उसके ऊपर की जो सेल्स है हमारे, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यानी इसमें हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है BEP का, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो इसके बाद जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। इसका फॉर्मूला है MS इक्वल टू सेल्स माइनस BEP सेल्स। सेल्स में से अगर हम BEP सेल्स को लेस कर दें तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। एक फॉर्मूला और है P अपॉन PV रेशियो, इससे भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इच्छित लाभ हेतु विक्रय का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेल्स एट ए डिजायर्ड प्रॉफिट। एक फिक्स प्रॉफिट लेने के लिए यानी इच्छित लाभ लेने के लिए हमें कितनी विक्रय करना पड़ेगा,
इसके लिए देखिए फॉर्मूला है डिजायर्ड प्रॉफिट में रिक्वायर्ड सेल्स है एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला है, इससे हमारी रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगी, यानी इस डिजायर्ड प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए आपको कितनी सेल्स की रिक्वायर्ड है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड सेल्स, अगर आपको यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सी पर यूनिट, यानी वहाँ पीवी रेशियो की जगह या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेंगे तो हमारा ये यूनिट्स में आ जाएगा। फिर यदि आयकर घटाने के बाद शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री ज्ञात करनी हो तो रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टी करना पड़ेगा और अपॉन पी रेशियो, टी यानी टैक्स रेट आपको गिवन होगी। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें ईयर दे रखा है 2013 और 14। सेल्स आपको गिवन है 7 लाख और 7.5 लाख रुपये 2014 की, प्रॉफिट 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये। तो इसमें आपको पीवी रेशियो निकालना है, बीईपी निकालना है। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹2,50,000, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ₹1,25,000। तो पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये 2 अवधियों का दे रखा है इसलिए इंक्रीज इन सेल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट के लिए देखिए 50,000 था, अब 1 लाख हो गया है, तो 50,000 रुपये चेंज इन प्रॉफिट हुआ और 5 लाख में से ये 7.5 लाख, तो 2.5 लाख रुपये चेंज इन सेल्स हुआ। इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। फिर है बीईपी एफ अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ हमें फिक्स कॉस्ट में पता नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट के लिए हमें फॉर्मूला है एफ प्लस पी इक्वल टू, तो एफ़ निकालने के लिए देखिए सी माइनस पी कर दें, क्योंकि सी का फॉर्मूला एफ प्लस पी होता है, तो एफ़ का फॉर्मूला सी माइनस पी हो जाएगा। तो सी का फॉर्मूला एस इंटू पी रेशियो भी है, तो सेल्स इंटू पी रेशियो करेंगे तो हमारा आ जाएगा सी आ जाएगा। इसमें से हम पी लेस कर देंगे तो ये, तो हमने एक सेल्स 5 लाख ले ली, 20% हमारा पी रेशियो ऊपर निकाला है, 50,000 प्रॉफिट ले लेंगे तो 50,000 हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। जैसे इसमें हमने दोनों चीज़ सेम पीरियड के लिए, जैसे 5 लाख सेल्स लिए तो 50,000 प्रॉफिट लेंगे। अगर हम 7.5 लाख से भी करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इस फॉर्मूले में देखिए 5 लाख इंटू 20% किया है, माइनस प्रॉफिट 50,000 लिया है, तो यानी सेम पीरियड की सेल्स सेम पीरियड का प्रॉफिट लेना है, तो 50,000 रुपये फिक्स कॉस्ट आ गई। अब बीईपी निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो 2,50,000 बीईपी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹2,50,000, 2,50,000 रुपये सेल्स होने पर प्रॉफिट कितना होगा, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये हमारा सी आ जाएगा, यानी सी बराबर एफ प्लस पी होता है। तो हमें पी निकालना है तो सी माइनस एफ कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो एस इंटू पी रेशियो करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,50,000 रुपये, इंटू 20% करेंगे माइनस 50,000 फिक्स कॉस्ट है तो नील आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 50,000 आएगी और इसकी भी वैल्यू 50,000 है, तो दोनों मिलाकर नील हो जाएगा। 4th पॉइंट है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ₹1,25,000। तो फॉर्मूला है एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो सेल प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट हमारी 50,000 रुपये और डिजायर्ड प्रॉफिट हमारे 1,25,000 रुपये अपॉन 20% करेंगे तो ये आ जाएगा 8,75,000 रुपये, ये रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगी। धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे।